गाइस, इन दिनों सोशल मीडिया पर चाइना की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसे देखकर आपका भी दिल बैठ जाएगा। दरअसल चाइना के शंघाई में पिछले 10 दिनों से रोजाना 20,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां पर सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार वहां की सरकार कोविड आइसोलेशन सेंटर्स के लिए आम लोगों से जबरन उनके ही घर छीन रही है, और जो भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है या मना कर रहा है तो उसे घसीट कर बाहर कर दिया जा रहा है। यहां तक कि बूढ़ों और बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा, और इसी वजह से वहां हालात बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। गाइस, लग तो यही रहा है कि चाइना अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फंस गया है और वहां की जनता इस वजह से सफर कर रही है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, टाटा अपने नए ऐप टाटा न्यू से अपने सभी कॉम्पिटिटिव यूपीआई ऐप को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुका है। मानो जैसे कि उसने कॉन्कर ऐप की पूरी स्ट्रेटेजी पढ़ ली हो। मजाक कर रहा हूं। दरअसल टाटा न्यू ने टाटा के जितने भी कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बिग बास्केट, 1mg, एयर इंडिया, टाटा क्लिक और क्रोमा जैसे कई टाटा ऐप्स का एक्सेस अपने इसी एक ही ऐप में दे दिया है। यहां तक कि आप इस ऐप के थ्रू कुछ भी खरीदते हैं तो एज अ रिवॉर्ड आपको यहां न्यू कॉइन्स मिलेंगे। जैसे कॉन्कर ऐप पे आपको A2 कॉइन्स मिलते हैं, जहां एक न्यू कॉइन की कीमत ₹1 होगी, और इस न्यू कॉइन को आप टाटा के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय रिडीम कर सकते हैं। गाइस, टाटा की स्ट्रेटेजी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार आपके पास न्यू कॉइन्स आ गए तो आप इन न्यू कॉइन्स को रिडीम करने के चक्कर में टाटा के ब्रांड से ही खरीदारी करेंगे, और इस तरीके से टाटा अपने दूसरे सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगा, जैसे कि कॉन्कर ऐप में भी हम लोग कर रहे हैं। गाइस, लग तो यही रहा है कि फ्यूचर में टाटा का ये नया ऐप यूपीआई ऐप के मामले में इंडिया में राज करेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे देखते चलिए अब मीडिया का क्या कहना था। खान सर ने आग लगा दिया। ये जी न्यूज है यहाँ पर, मतलब खान सर ने आग लगा दी। अब पूरा बकायदा ये 30 लाख रुपया महीना सैलरी कमाते हैं ये एंकर जो होते हैं। आप सोचिए 30 लाख रुपया महीना इन एंकरों का सैलरी होता है, और ये क्या करते हैं। मेरा फोटो है, खान सर ने आग लगाई। वाह, यहाँ पर आग लगा दी। लड़कों ने ही इनका जवाब दे दिया। यहाँ पर देखिए, संकेत कुशवाहा ने लिखा है, ट्रेन जलते दिख रही है लेकिन छात्रों का भविष्य जलते नहीं दिख रहा है। वाह रे सरकार वाह। तो देखिए जवाब भी मिल जाता है इन लोग को, लेकिन क्या कीजिएगा, 30 लाख रुपया मिलेगा तो कुछ भी बोल दो। यहाँ पर तो समझना चाहिए मीडिया वाले भाई लोग को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और भगवान के प्रति यही आस्था लोगों को कामयाबी के शिखर पर भी पहुंचा रही है। कुछ ऐसी ही आस्था देखने को मिली है RRR के एक्टर जूनियर NTR में, जिन्होंने RRR की सक्सेस के बाद हनुमान जी की दीक्षा ले ली है। बताया जा रहा है कि जूनियर NTR को एक मंदिर में पूजा करते और दीक्षा लेते देखा गया है। इसी दौरान उन्हें भगवा कपड़ों में भी देखा गया था। यही नहीं, जूनियर NTR करीब 21 दिन तक नंगे पैर रहेंगे और सात्विक भोजन करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले मेगा स्टार रामचरण ने भी अयप्पा दीक्षा ली है, जिसमें वो 45 दिनों के नियम का पालन कर रहे हैं। उन्हें RRR सक्सेस पार्टी में भी नंगे पैर पर ही देखा गया था। दोस्तों, इन एक्टर्स की भगवान के प्रति इस आस्था के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश हमीरपुर के छोटे से गांव का है, जहां पर एक दुल्हन ने अपने होने वाले पति को स्टेज पर ही पीट दिया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल दूल्हे ने जैसे ही दुल्हन के गले में वरमाला डाली, वैसे ही दुल्हन ने लगातार 4 से 5 थप्पड़ दूल्हे के गाल पर जड़ दिए। इसके बाद वो वहां से चली गई। बताया जा रहा है कि दूल्हा काफी नशे में था और ठीक से स्टेज पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दूल्हे के दोस्त मजाक कर रहे थे। इसी बात पर दुल्हन को गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे की पिटाई कर दी। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, और काफी मशक्कत के बाद लड़की शादी के लिए तैयार हुई। गाइस, अब दोनों की शादी तो हो चुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि थप्पड़ का यह सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहेगा, और क्या लड़की ने सही किया या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स, और इसी जगह के नाम पर KGF मूवी बनाई गई है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे पहले बिजली इसी जगह पर आई थी, क्योंकि यहाँ बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती थी। हैरानी की बात तो यह है कि उस समय पूरे एशिया में सिर्फ जापान के टोक्यो शहर में ही बिजली हुआ करता था। बिजली के लिए भारत का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया।
जब प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ और वो जरूरत से ज्यादा था, इसलिए बिजली को आसपास के शहरों को दिया गया और बेंगलोर देश का पहला शहर बना जहां बिजली पहुंची। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, कंपटीशन एग्जाम्स में यूपीएससी हो या रेलवे, बिहार के छात्रों का हमेशा से ही बोलबाला रहा है। और हो भी क्यों ना, वो लोग जी तोड़ मेहनत जो करते हैं। और इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। दरअसल राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे पटना कॉलेज घाट पर कई छात्र रेलवे और एसएससी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि हर शनिवार और रविवार सुबह 6 बजे वहां जो एग्जाम टेस्ट होता है, उसमें करीबन 12 से 14 हजार छात्र शामिल होते हैं। और यही नहीं, गंगा नदी के किनारे छात्रों का ये जमघट रोजाना देखने को मिलता है। गाइज, इन बिहारी बच्चों के लिए एक लाइन दिमाग में आती है कि कंपटीशन एग्जाम्स में यूं ही नहीं बोलती बिहार छात्रों की तूती। जनाब, देखना है तो पटना घाट पे घूम आइए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये कहानी है 19 साल की एक लड़की मुमताज खान की, जिसका बचपन से ही सपना था कि वो एक हॉकी प्लेयर बने। लेकिन उसका यह सपना उसके परिवार की स्थिति के हिसाब से बहुत ही बड़ा था, क्योंकि मुमताज के पिता एक रिक्शा चालक थे और मां सब्जी की रेहड़ी लगाया करती थी। लेकिन फिर भी मुमताज ने अपने सपने को टूटने नहीं दिया और खुद से ही कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं ना कि जो मेहनत करता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। ऐसा ही कुछ हुआ मुमताज के साथ भी, जब वहां के एक लोकल हॉकी कोच ने मुमताज के जज्बे को देखते हुए उसकी मदद की। उन्होंने मुमताज को हॉकी किट दिलाई ताकि वो सही से प्रैक्टिस कर सके। मुमताज ने भी किस्मत से मिले इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी जी तोड़ मेहनत के दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ हार्ड वर्क। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशन वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज सिर्फ उनकी मूवीज के कारण बॉलीवुड को पीछे छोड़ रही है, बल्कि साउथ इंडियन एक्टर्स भी अपने अच्छे कामों और फैसलों से बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर से आगे निकल गए हैं। दरअसल हाल ही में आपने सुना होगा कि अक्षय कुमार ने कथित पान मसाला की एड के लिए हाँ भर दी थी। लेकिन जब अल्लू अर्जुन को ऐसे ही किसी कथित पान मसाला के लिए अप्रोच किया गया और अच्छे खासे पैसे का लालच दिया गया, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे फैंस किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन करें। दोस्तों, इससे एक बात तो क्लियर है, फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। चाहे बात फिल्मों की हो या किसी इंसान की, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आप किसके ज्यादा फैन हैं, अक्षय कुमार के, अल्लू अर्जुन के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, हमारे देश में अक्सर सड़कों पर अजीबोगरीब नजारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लोग बसों और दूसरी गाड़ियों की छतों पर सवारी करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने और बताने वाला हूं, उसे देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो में कुछ लोग ई रिक्शा की छत पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ई रिक्शा सड़क के बीचों बीच चल रहा है और उसकी छत पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और जैसे ही ये लोग पुलिस वालों को देखते हैं, वो डर के मारे रिक्शा से नीचे कूदने लगते हैं और पुलिस वाले भी डंडे लेकर उनके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, इस वीडियो को ट्विटर पर एक आईपीएस अधिकारी ने शेयर किया है और ये देखने में काफी मजेदार लग रहा है। आपको इसे देखकर मजा आया कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आप सबकी चहेती रानू मंडल फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इंटरनेट सेंसेशन रानू मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक ही सामने आया, जिसमें वो लाल रंग की साड़ी और गहनों में बंगाली दुल्हन के रूप में नजर आ रही है। इस वीडियो में उन्होंने वायरल हो रहे बंगाली गाना कच्चा बादाम पर डांस किया है। ये गाना पश्चिम बंगाल के मूंगफली बेचने वाले भुवन बडियाकर ने गाया है। आपको बता दूं कि रानू मंडल वही महिला है जो अगस्त 2019 में 1972 के गाने प्यार का नगमा है गाते हुए एक वीडियो के वायरल पर रातों रात स्टार बन गई थी। फिलहाल अब इस गाने पर लोग काफी जमकर मजे ले रहे हैं। बहरहाल आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
गाइस वो कहते हैं ना कि बेटियां किसी भी मामले में अब बेटों से पीछे नहीं रही, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब बिहार की पटना की प्रियंका गुप्ता ने IITian चाय वाला के जवाब में ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से दुकान खोलकर सबको चौंका दिया। यही नहीं, प्रियंका ने अपनी चाय की स्टॉल के आगे एक बैनर पर पीना ही पड़ेगा सोच मत, चालू कर दे बस जैसी पंच लाइन भी इस्तेमाल की है। और अब प्रियंका बहुत ही कम टाइम में ही ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से फेमस हो गई है। दरअसल प्रियंका ने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद सालों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, लेकिन सालों मेहनत करने के बावजूद भी वो सफल नहीं रही, और इसीलिए उसने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। और अब उनका ये चाय बेचने का स्टार्टअप बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। गाइस, प्रियंका का मानना है कि अगर आपने अपने जीवन में कुछ अलग करने की ठान ली है तो बस उस लक्ष्य को लेते हुए आगे बढ़ते रहो, आपको आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। गाइस, ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताने वाला हूं जो कि महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडल मानते हैं। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं मेमोरी किंग, ह्यूमन कैलकुलेटर, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मेमोरी मैन और वैदिक मैथमेटिक्स के बादशाह जैसे कई नामों से मशहूर डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज की, जिनके नाम पर आज 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 7 नेशनल अवार्ड्स हैं। और इस अर्थ में हिम्मत जी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को मात्र 21.62 सेकंड्स में सुना दिया था। और तो मैथ्स के कई क्वेश्चंस को तो वो चुटकियों में सोल्व कर लेते हैं। झज्जर के गांव सालावास में एक साधारण से परिवार में जन्मे डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज अपनी मेमोरी पावर के नायाब हुनर के बलबूते आज बुलंदियां छू चुके हैं। बड़े से बड़े गणितज्ञ उनसे सीख लेते हैं। सो गाइस, अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स या फिर मेमोरी पावर को हिम्मत सर से पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्कर ऐप के जरिए आप एक काम कर सकते हैं। सो आज ही डाउनलोड करें कॉन्कर ऐप और हिम्मत भारद्वाज जी के कोर्सेज में एनरोल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बचवा जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज होती है। बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा? हा? कौन एडमिशन देगा इसको? यहाँ ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस देके। ये बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है तो वहां पे 60,000 70,000 रुपये ये फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं खान सर। इन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे ना बरसे लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए ना तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। इन सब बच्चों के लिए आदमी पढ़ाता है।